हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका मल्हार के पाठ 3, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी कविता है जिसका शीर्षक है फूल और कांटा। आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। दोस्तों, फूल और कांटा इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कविता लिखे हैं और साथ ही ये इतने महान साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। इनके द्वारा समस्त रचनाएं हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर कहलाती है। इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें यह समझाया है कि गुण कितना महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर का गुण ही हमें सम्मान का पात्र बनाता है। लोग हमें प्रेम देते हैं और स्नेह देते हैं मात्र और मात्र हमारे गुणों के कारण। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये फूल और कांटा है। फूल और कांटे से संबंधित आप क्या कोई एक पौधे का नाम बता सकते हैं जिसमें फूल भी हो और कांटा भी हो? बताइए सोचकर। यस, सबसे ज्यादा जो हमारा ध्यान खींच लेता है फूल और कांटे के मामले में वह है गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा में फूल भी होता है और कांटा भी होता है और इसके साथ बहुत सारे पौधे होते हैं जिसमें फूल भी होता है और कांटा भी होता है। तो फूल और कांटा यह दोनों एक ऐसी चीज है जो एक जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधे में जन्म लेते हैं, एक ही समान हवा पाते हैं, एक समान सूर्य का प्रकाश पाते हैं, एक समान ही उन पर बारिश होती है। सब कुछ एक समान होता है। बावजूद इसके लोग एक को पसंद करते हैं और एक को नापसंद करते हैं। फूलों को सभी पसंद करते हैं और कांटा को सभी पसंद नहीं करते हैं। तो इसका क्या कारण है? आप सब ये जानते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको शिक्षा देते हुए यह कविता लिखा है और कहा है कि जितना हो सके हम लोगों को अपने अंदर गुणों को ग्रहण करना चाहिए, तभी हमें सही मायने में स्नेह और सम्मान मिलेगा। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। दोस्तों, कवि कहते हैं ये फूल और कांटा जन्म लेते हैं एक ही जगह पर, एक ही पौधे में दोनों ही जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें पालता है और जन्म लेने के बाद ऐसा नहीं कि फूल इधर रह जाता है और कांटा अलग हो जाता है। नहीं, एक ही पौधा है जो दोनों को ही पालता है। और रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में जब चांदनी रात में चांद का प्रकाश मिलता है तो दोनों पर मिलता है, किसी एक पर नहीं। एक सी है चांदनी है डालता और एक समान चांद की चांदनी दोनों पर अपनी चांदनी बिखेरता है। मेघ, दोस्तों, मेघ का अर्थ होता है बादल। बादल से पानी बरसता है और जब बादल आकाश में छा जाता है तो उसके बाद जब वो बरसता है एक सा मतलब एक समान उन दोनों पर बरसता है और एक सी उन पर हवाएं है बही और एक समान ही उन सब पर हवाएं बहती है। आगे कवि कहते हैं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौरे का है बेद देता श्याम तन। बच्चों, कवि कहते हैं कि यह कांटा और फूल एक साथ एक पौधे में रहते हुए सब कुछ उन्हें एक समान मिलता है, लेकिन पर सदा ही, पर हमेशा हमें यह दिखाता है, यह हमें देखने को मिलता है कि ढंग उनके एक से होते नहीं। उन दोनों का जो स्वभाव है, उन दोनों का जो तरीका है वह एक समान नहीं होता है। किन दोनों का? फूल और कांटे का। फूल हमें बहुत सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है, लेकिन कांटा क्या करता है? छेद कर काटा किसी की उंगलियां। अगर हम लोग फूल भी लेने जाए तो हमारी उंगलियों में कांटे चुभते ही हैं। तो कांटा क्या करता है? हमारी उंगलियों को छेद कर देता है, उसके अंदर चुभ जाता है और फाड़ देता है किसी का वरवसन। वरवसन का अर्थ होता है सुंदर वस्त्र। किसी के सुंदर वस्त्र कई बार
कांटों के कारण फट जाते हैं। आपने सुना होगा कि फूलों के बगान में गए, फुलवारी में गए और उनके दुपट्टे कांटे में उलझकर फंस गए। तो क्या करता है कांटा? फाड़ देता है। क्या फाड़ देता है? किसी का सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर। और आप देखेंगे तितली हर समय फूलों की डाली पर फूलों का रस चूसती है। उस समय वह समूह में होती है, बहुत ही प्यार से वो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आते हैं और फूलों का रस पान करते हैं। तो प्यार में तितलियां रस का पान कर रही होती है फूलों का। उस समय कांटा क्या करता है? पर कतर, पर का अर्थ होता है पंख। तितलियों के पंख को कतर देता है, उसके पंख, कोमल कोमल पंखों को फाड़ देता है। भौरे काहे बेध देता श्याम तन। ये आप जो देख रहे हैं ये भौरा है। इसे भी फूलों का रस पान करना बहुत पसंद है। और जब यह रस पान करता है उस समय कांटा क्या करता है? भौरों काहे बेध देता, उसके शरीर को भी छलनी कर देता है। उसके श्याम तन, उसका ये श्याम रंग वाला तन, श्यामला शरीर, तन का अर्थ होता है शरीर, उसके श्यामले शरीर को भी बेध देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में। फूल, अब फूलों की विशेषता बताई जा रही है कि फूल क्या करता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर। प्यारे बच्चों, फूलों की विशेषता बताए हैं कवि ने कि फूल क्या करता है। तो फूल लेकर तितलियों को गोद में, तितलियां जहां इसके पंख को कांटे फाड़ देते हैं, वही तितलियों को अपनी गोद में फूल लेकर, अपनी गोद में फूल बैठाकर, और भौरों को भी अपनी गोद में बैठाकर क्या करते हैं? अनूठा रस पिला। अपने अनूठे रस, अपने अनोखे रस को इन दोनों को पिलाते हैं। निज सुगंध, निज का अर्थ होता है अपना। अपने सुगंधों से, फूल में क्या होता है? तो सुगंध होता है। अपने सुगंधों, ओ का अर्थ होता है और, निराले रंग से, अपने सुगंध और निराले रंग से, फूलों का रंग सभी को पसंद आता है सदा देता कली जी की खिला। और जब लोग उस फूलों के सुगंध को ग्रहण करते हैं, उसे सूंघते हैं, उसके रंग को देखते हैं, तो सबका मन खिल जाता है। लोगों की आंखें उसकी ओर से हटती नहीं है, इतना सबका मन खिल जाता है। और कली, जो छोटी छोटी कलियां होती है, उसके खिलने की भी सब प्रतीक्षा करते हैं कि कल को यह कली फूल बनेगी और हम लोग उसे छुएंगे, स्पर्श करेंगे, और कई लोग उसे तोड़कर अपने पास भी रखते हैं। अब इन दोनों के स्वभाव में अंतर कितना है वह कवि बताते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। कवि कहते हैं कि कांटा एक ऐसा है, एक है खटकता है, सबकी आंखों को चुभता है, सबकी आंखों में वो खटकता है, सबकी किसी के भी आंखों को वह सुहाता नहीं है। और दूसरा है सोहता सुर शीश पर। सुर का अर्थ होता है देवता, सोहता का अर्थ होता है शोभा देना, शीश का अर्थ होता है मस्तक। एक तो सबकी आंखों में खटकता है और दूसरा जो है ईश्वर के शीश पर, भगवान के शीश पर चढ़ाए जाते हैं, उनकी शीश की शोभा बढ़ाते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि कहते हैं कि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, मतलब किसी के कुल, कुल का अर्थ होता है पूरा परिवार। परिवार में जो पहले लोग थे, चाहे वो दुनिया में है या नहीं है, वो कितने सम्मानित थे, वो कितने महान थे, इन सभी चीजों का आपको कोई काम नहीं देने वाला है। ना आपके परिवार के लोग क्या करते हैं, ना आपके परिवार में जो पहले थे वो क्या करते थे, इन सब का आपके भविष्य से, आपके सम्मान से, आपकी तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। आपकी तरक्की, आप कितना सम्मान पाएंगे, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके काम पर निर्भर करता है।
जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, यदि किसी में, जो किसी में, यदि मतलब जो, यदि किसी में बड़प्पन की कसर, कसर का अर्थ होता है कमी, यदि किसी में बड़प्पन की मतलब बड़े भावना की, महान भावना की कसर हो, कमी हो, तो फिर उसे अपने कुल का मान सम्मान, कुल की बड़ाई यह कोई काम नहीं आने वाली है। यदि मान सम्मान पाना है, यदि तरक्की करनी है, यदि सबके आंखों की शोभा बननी है, सबके मस्तक पर चढ़ना है, तो खुद अपने अंदर गुण को लाना होगा और उसे निखारना होगा। तो बच्चों, यह थी आज की कविता, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित है और बहुत ही सुंदर सी कविता है। इस कविता को पढ़कर हम सबको यह सीख मिलती है कि कोई भी दो चीज एक ही माहौल में रहे, एक ही परिवेश में रहे, एक ही समान सुख सुविधा को पाए, तो जरूरी नहीं कि बड़े होने के बाद वह एक समान सम्मान को पाएंगे। वह एक समान सम्मान को पाएंगे तभी जब उनका कर्म महान होगा और एक समान होगा। अगर किसी का कर्म महान है, वह सम्मान पाएगा, और यदि उसका कर्म महान नहीं है, तारीफ के योग्य नहीं है, तो उसे सम्मान कहीं से भी नहीं दिया जा सकता है, चाहे उसके परिवार में लोग कितने भी सम्मानित हो, चाहे वह उसके परिवार के लोग कितने भी धनी हो। तो आप समझ गए इस कविता को। धन्यवाद दोस्तों। आप सबको यह कविता अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच।